देखो बहुत अच्छा बैकग्राउंड के साथ मैं पूरा शूट कर रहा हूँ। पीछे आप देखो, थोड़ा सा हॉरर थीम में, भूत बंगला वाले थीम में मैं थोड़ा शूट कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डे 2 सैटरडे का जो दिन था, वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार रहा। रैम्पेज तरीके से ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर चली। इस वक्त मैं हूँ दोस्तों मुंबई के एक इंडस्ट्रियल जोन की अगर मैं बात करूँ, MIDC एरिया की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर मैं हूँ। आपके एक थिएटर में आकर मैं पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश किया। यहाँ की ऑडियंस ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली जो एक्चुअली में आज की जनरेशन के जो लोग हैं रिलेट करेंगे। मैंने बोला कि यार, मैंने पहले पूछा कि आपको वेलकम टू द जंगल पसंद क्यों आ रही है, क्यों आप देखने के लिए आए हैं। उन्होंने पता है एक वर्ड बोला, वो वर्ड था कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट यानी स्ट्रेस को रिलीज़ करना है तो वेलकम टू द जंगल जैसी जो फिल्म होती है, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉमेडी चल रही है, जो ब्रेन रॉट कॉमेडी चल रही है, जो सीक्वेंसेस चल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन जो एक्टर्स दे रहे हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उससे जो हंसी आ रही है, उससे क्या ना स्ट्रेस जाता है। समझ में आ रहा है आपको? और यही बात है कि ये जो फिल्म है लैंड कर रही है, कनेक्ट हो रही है ये फिल्म। और डे 2 की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अर्ली एस्टिमेशन जो चल रहा है 20.50 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कर रही है। यानी कि डे 1 के मुकाबले ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा का कलेक्शन डे 2 को कर रही है। इवनिंग और नाइट शोज़ की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो दोस्तों ये जो फिल्म थी अच्छे खासे ऑक्यूपेंसीज के साथ चल रही थी। इनफैक्ट कई शोज़ जो हैं हाउसफुल चल रहे थे। गेडी गैलेक्सी का जो नाइट का जो शो है वो हाउसफुल गया। एक ऐसी फिल्म जो ब्रेन रॉट कॉमेडी है, साथ ही साथ लॉजिक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी क्या होता है ना, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत लोग ने किया है। अब ऐसे में भी उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अगर ऑडियंस थिएटर में आ रही है, बड़ी बात है, ये विक्ट्री है। कई लोगों के मैं एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके चेहरे पर चमक थी, हंसते हंसते वो जा रहे थे। तो ये बड़ी बात है और यही बात है कि ये जो फिल्म है चल रही है। और सेकेंड डे को जिस हिसाब से कलेक्शन हुआ है, इसने ये बात साबित कर दिया है कि ये जो फिल्म है अच्छे मोमेंटम के साथ ये फिल्म आगे बढ़ेगी। पहला जो दिन था अराउंड 15.5 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ 30 लाख। सेकेंड डे 20.5 लाख के आसपास। टोटल आप पकड़ लो 40 करोड़ का कलेक्शन 4 दिनों के अंदर हो गया है इंडिया नेट कलेक्शन, विच इज़ वेरी गुड। और संडे की अगर बात करूँ अराउंड 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन संडे को भी होता है। 60 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये फिल्म जो है हिट की कैटेगरी पर चली जाएगी, क्योंकि फिल्म का बजट ही अराउंड 125 करोड़ का है। कम बजट में ये फिल्म बनी है, जी हाँ। तो यार आराम से ये अनदर हिट ऑफ अक्षय कुमार, नॉट अक्षय कुमार बट एंटायर क्रू एंड कास्ट। जिस हिसाब से जो नॉस्टैल्जिक फील आ रहा है, अलग अलग एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, सब कुछ लैंड कर रही है, लोग हंस रहे हैं। और यही बात है, आज के ज़माने में जो स्ट्रेस जो चला आ रहा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा गम है, हर चीज़ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में क्या होता है ना, एक ऐसी फिल्म आ जाए, दिमाग हमें नहीं लगाना है, हमें हंसाओ भाई, हमें चुपचाप बिठाकर हमें हंसा दो। ये बड़ी चीज़ होती है जो इस फिल्म ने कर दिया है। तो इसकी भी एक डिमांड होती है, ये भी आप समझो ये डिमांड वाला प्रोडक्ट है। ये एक जॉनरा है, एक हिसाब से समझ के आप चलो। जैसे कि कॉमेडी होता है जॉनरा, इसमें दिमाग ना लगाने वाला आप समझ लो, ये चीज़ है। ये सब जॉनरा आप पकड़ लो इसको, लेकिन है एक मास फिल्में जो होती है ना, मैं उसको भी बोलता हूँ मास जॉनरा, उसको भी मैं बोल देता हूँ मास जॉनरा। हालांकि उसको कोई जॉनरा वॉनरा नहीं बोलते, उसको या तो एक्शन बोल देते, थ्रिलर बोल देते हैं, जिस सब्जेक्ट में बनी होती है फिल्म ऐसा बोल देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ मास जॉनरा नाम की भी एक जॉनरा है और ऐसी भी फिल्में आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब फिल्में आती हैं ना, एक अलग किस्म का एंटरटेनमेंट ऑडियंस को मिलता है और वो चाहिए, ऑडियंस को चाहिए। देखो बहुत अच्छा बैकग्राउंड के साथ मैं पूरा शूट कर रहा हूँ। पीछे आप देखो, थोड़ा सा हॉरर थीम में, भूत बंगला वाले थीम में मैं थोड़ा शूट कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस तो धमाकेदार तरीके से। आज सेकेंड डे की ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अराउंड मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ 28,000 तक पर आवर टिकट सेल्स भी चल रहे थे।
18,000 से नीचे ही नहीं गया। 18,000 से लेकर 20,000, 20,000 से फिर 24,000, फिर वापस शाम को 24 से 25,000 के टिकट रेट्स के ट्रेंड्स के साथ फिल्म जो चल रही थी एज़ पर द BMS डेटा, जो अच्छी बात है। और इनफैक्ट जो बच्चे हैं, जो न्यू एज ऑडियंस है, उनको ये फिल्म पसंद आ रही है। न्यू एज ऑडियंस के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि यार फिल्में जो हैं कॉमेडी वाली या फिर थोड़ा अलग किस्म वाली हमारे ज़माने में बनती थी, तुम्हारे ज़माने में नहीं बनती है। जो मिलेनियंस हैं या फिर बेबी बूमर्स हैं वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं ऐसा। तो बेचारे जेनजी जैन अल्फाज जो हैं वो सोच रहे हैं यार हाँ यार हमारे ज़माने में फ़िल्म नहीं बन रही है, लेकिन वो एक्चुअली में कह रहे कि यार हमारे ज़माने में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं जिसमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो, जो मिलेनियंस और बेबी बूमर्स ने एंजॉय किया था। तो उनके ज़माने में ये फिल्म बन रही है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में और बननी चाहिए। मडगांव एक्सप्रेस नाम की एक फ़िल्म आई थी। आज के जनरेशन के लोगों को बोलना चाहिए देखो हमारे ज़माने में भी एक फ़िल्म बनी थी, लेकिन ज़्यादा उसका हल्ला बल्ला नहीं हो पाया। ठीक है, इस फिल्म की भी अगर मैं बात करूँ ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ है, ठीक से प्रमोशन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि यार थोड़ा ब्रेन रॉट कॉमेडी को भी थोड़ा देखना चाहिए लोगों को, तो और भी ज़्यादा प्रमोशन की वजह से लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि हमारा कितना बड़ा योगदान होता है किसी भी फिल्म में, फिल्म के प्रमोशन करने में। ठीक है, हालांकि अच्छी फिल्म होगी तो हम सपोर्ट करेंगे, और अगर ख़राब फिल्म होगी तो ऑब्वियसली उसको तो यार हम क्रिटिसाइज़ ही करेंगे। और हमारा फिल्म को सपोर्ट करने का पैमाना ऐसा नहीं कि ये लॉजिक नहीं है, ये नहीं है, इसमें दिमाग लगाया तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होता है। हमारा फिल्म को एनालाइज़ करने का तरीका एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से होता है, एक आम जनता के पर्सपेक्टिव से होता है, एक न्यूट्रल ऑडियंस जो होती है उसके पर्सपेक्टिव से होता है। या फिर ये जो फिल्म है हमें बांध कर रख रही है कि नहीं, भले ही वो कैसा भी हो। एक हाउसफुल नाम की फ़िल्म आई थी, हाउसफुल 5 नाम की फ़िल्म आई थी, वो एक्चुअली में लैंड कर गई थी कंसिडरिंग द जॉनरा। वो बोल कर रिलीज़ कर रहे थे कि ये एक एडल्ट फिल्म है, और एडल्ट फिल्म के हिसाब से इसके अंदर जो कॉमेडी दिखाई गई है उसके हिसाब से जो कंटेंट था वो लैंड कर रहा था। और मैंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था उस फिल्म का, क्योंकि वैसा ही फिल्म है। लेकिन फिर भी कई सारे जो ट्रोलर्स है या फिर रीलर्स है, जो भी है, उन्होंने किस हिसाब से बातें की थी। आज इस फिल्म की अगर मैं बात करूं, वेलकम टू द जंगल की अगर बात करूं, इसमें भी बोला जा रहा है कि आप दिमाग घर पर रख कर आइए। एक ब्रेन रॉट टाइप का फिल्म होगा, इलॉजिकल कुछ सीन्स वगैरह होंगे, उसके हिसाब से आपको हंसाने की हम कोशिश करेंगे। बस ये एक फैमिली इंटरटेनर है, बच्चों के साथ आप इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनता सपोर्ट कर रही है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने हाउसफुल 5 जैसी फिल्म को ट्रैश किया था, उनको पता था ये फिल्म कैसी है, किस जॉनरा की है ये फिल्म है, फिर भी उसको उन्होंने ट्रैश किया था। यहाँ पर वही लोग इस फिल्म को बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा है, ये फिल्म अच्छा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के जो रिव्यूअर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जिस हिसाब से फिल्म को लेकर अपना एनालिसिस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जो ट्रेंड होता है, जो बहाव होता है, उसमें नहीं बहना है। आप ऐसा बनो कि आप खुद एक ट्रेंड बना दो। आप जो बहती जो नदी होती है ना, उसकी जो दिशा है आप खुद बदल दो। आपको ऐसा बनना चाहिए, आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपके कन्विक्शन के अंदर, आपके रिव्यू के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। चलो ठीक है, अभी वेलकम टू द जंगल अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है लाइटिंग की वजह से कहीं भूतिया ना हो जाए। रात के 3 बज रहे हैं दोस्तों, 3 बजे आकर मैं बॉक्स ऑफिस का अपडेट दे रहा हूँ। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, सुबह होकर आप देखने वाले हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर संडे को देखते हैं कैसा कलेक्शन होता है। संडे को मोमेंटम बरकरार रखते हुए 20 करोड़ के आसपास, या अगर उससे भी अच्छा कलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इतना कलेक्शन होना चाहिए। अब देखते हैं कि संडे को कैसा बज होता है। एडवांस बुकिंग तो अच्छी खासी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे वेलकम टू द जंगल के पूरे सिनेरियोस को लेकर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।